Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Fadl Qadir Khan Islamic Institute, Islamabad, Pakistan. हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि बेशक क़यामत में लोगों में से सबसे ज़्यादा मुझसे करीब वो शख्स होगा जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद भेजे। अल्लाह पाक में ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हवाले फदल कादर खान इस्लामिक इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल, जीमेल एड्रेस, फेसबुक पेज एंड व्हाट्सएप नंबर। Subscribe to our YouTube channel, Fadl Qadir Khan Islamic Institute, Islamabad, Pakistan. Free online advanced English grammar course, Batch 1. Parts of speech, lesson number 10, auxiliary verb. अच्छा, हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है 9, तो वो मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है, अभी हम दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ेंगे, टेंसेस की तरफ। लेकिन उससे पहले एक दो लेसन्स हैं, एक दो चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं एडवांस लर्नर के लिए, उसको समझें। एक आज का लेसन है, एक कल का है, एक परसों का है इंशाल्लाह। तो इसमें इजाफी जो है ना कोर्स में शामिल किए गए हैं। ऑक्सिलरी वर्ब और इसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं, लेकिन मज़ीद बिफोर वी लर्न अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब लेट्स रिवाइज द वर्ब। तो इससे पहले कि हम ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़े तो वर्ब को रिवाइज करते हैं। वर्ब क्या होता है? विदाउट वर्ब वी कैन नॉट मेक एनी सेंटेंस इन इंग्लिश। हम वर्ब के बगैर इंग्लिश में कोई जुमला बना ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पर ही इज़ टीचिंग, तो अब इसमें टीचिंग भी वर्ब है, इज़ भी वर्ब है। ठीक है, सेंटेंस ऑफ प्रिंसिपल वर्ब। ही इज़ टीचर, ही इज़ अ टीचर, तो इसमें ये भी वर्ब है। ठीक है, ये एक वर्ब है। तब देखिए, चाहे दो वर्ब है चाहे एक वर्ब है, तो वर्ब के बगैर जो है ये स्टेटिव या बी वर्ब का जुमला है। तो वर्ब के बगैर जो है हम जुमला बना ही नहीं सकते। इवन यहाँ तक कि व्हेन अ सिंगल वर्ड, कोई लफ्ज़, कोई एक लफ्ज़, वाहिद लफ्ज़ भी अगर हमें फुल मीनिंग दे, मुकम्मल मानी दे, तो वो जो एक लफ्ज़ हो, सिंगल लफ्ज़ हो और हमें फुल मीनिंग दे, वो भी एक वर्ब ही होगा। ठीक है, किसी जुमले में अगर कोई हमें एक लफ्ज़ जो है ना सिंगल, एक लफ्ज़ हमें पूरा मानी दे, यानी हमने कहा कि हम वर्ब के बगैर कोई जुमला बना नहीं सकते। कभी कभी एक लफ्ज़ होता है, वो पूरा जुमला नहीं होता। ठीक है, वो पूरा मानी हमें देता है। तो अगर ऐसा हो कि हम कहें कि ये तो एक लफ्ज़ है, ठीक है, जैसे स्टॉप, रुक जाओ, अब ये तो एक लफ्ज़ है, पूरा जुमला तो नहीं है। तो अब यहाँ तो मुकम्मल मानी हमें दे रहा है, पूरे जुमले का मानी दे रहा है, तो वो ये तो पूरा जुमला ना हुआ। तो फिर ये बात कैसे कि हम कोई जुमला नहीं बना सकते? ठीक है, जुमला तो यहाँ एक लिहाज से बन गया। तो हाँ, बनेगा, अगर ऐसी सूरत में जुमला बनेगा, यानी एक लफ्ज़ भी अगर पूरे जुमले का मानी देगा, तो वो भी फिर एक वर्ब ही होगा। तो इट मीन्स कि वही बात है कि वर्ब के बगैर जो है हम नामुकम्मल है, हमारे अंग्रेजी वर्ब के बगैर नामुकम्मल है। अब वर्ब के बारे में डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, और कुछ थोड़ी सी तफसील जो है यहाँ रिवीजन के तौर पे हम पढ़ते हैं। ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है, कि वर्ब की दो बड़ी किस्में हैं, प्रिंसिपल वर्ब है और ऑक्सिलरी वर्ब है। प्रिंसिपल वर्ब हमें मुकम्मल मानी देता है, ये डायनामिक होते हैं, एक्शन वाले होते हैं, गो है, सिट है, रीड है, स्टॉप है। ठीक है, ये सारे काम होते हैं, फिजिकल काम होते हैं। और इसकी ये किस्में होती है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है, और इंट्रांजिटिव जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब होता है। एक डायरेक्ट ट्रांजिटिव हमने पढ़ा था, ठीक है, इसकी किस्म। तो जो खैर आज हमारे जो टॉपिक है एक्सिलरी वर्ब, तो इज़, एम, आर, वॉज, वर, कैन, कुड, शल, शुड, हैज़ बीन, हैव बीन, ये सारे। ठीक है, तो इसमें ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, ये कभी हेल्पिंग होते हैं, कभी भी होते हैं। ठीक है, हेल्पिंग कब होते हैं? कि जब ये प्रिंसिपल वर्ब के साथ जो है ना काम के साथ, ठीक है, इनके साथ जो है ना इस्तेमाल हो, जैसे टीचिंग काम है, वर्किंग काम है, इसके साथ अगर ये इस्तेमाल होती है, हेल्पिंग होते हैं।
اور اسٹیٹو ورب یا بی ورب یہ کب کہلاتے ہیں کہ جب یہاں کوئی جو ہے پرنسپل ورب نہ ہو، اس طرح کا کوئی پرنسپل ورب اس جملے میں نہیں ہوتا. مثلا ہی از اے ٹیچر، اب ٹیچنگ نہیں کر رہا، ٹیچر ہے بس. ہی سیڈ، وہ خفا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہی از ورکر، وہ ورکر ہے. ہلکا سا آپ کو نظر آ رہا ورکر، تو کام نہیں کر رہا، ورکر ہے. ٹھیک ہے، ورکر ہے، ٹیچر ہے، ڈاکٹر ہے، تو کام نہیں شو ہو رہا، کوئی فزیکل کام جو ہے نا، کوئی ایکشن شو نہیں ہو رہا. تو اس طرح کی جو مطلب کوئی حالت یا کنڈیشن وغیرہ شو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسٹیٹ ورب کہلاتے ہیں. پھر ورب کے ہم نے پڑھا تھا کہ فرسٹ فارم ہوتی ہے، سیکنڈ فارم ہوتی ہے، تھرڈ فارم ہوتی ہے. گو، وینٹ، گون، ایٹ، ایٹ، ایٹن. ٹھیک ہے، از یعنی بی، واز واحد، ور جمع، بین، ہیز اور ہیو. ہیز ہی شی نیمٹ کے لیے، ہیو جو ہے باقی کے لیے. ہیڈ ان دونوں کی سیکنڈ فارم ہے، ہیڈ پھر اس کی تھرڈ فارم ہے. تو یہ جو مختلف آگزیلری ہیں ہمارے سامنے ہے، از ہے، ایم ہے، آر ہے، واز ہے، ور ہے، ہیز، ہیو، ہیڈ، ہیڈ بین، بینگ، شل، ول اور شل بی، شل بی، ول بی، شوڈ بی، وڈ بی، مے، مائٹ، مسٹ، ڈو، ڈز، کین، کوڈ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو یہ سارے جو ہے نا آگزیلری ہے. اب جو آگزیلری ورب ہے تو یہ بطور بی ورب کے یا اسٹیٹو ورب کے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور پوزیشن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا ایک اسٹیٹ آف بینگ ہوتا ہے، ہونے کی حالت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی کام جو ہے نا شو نہیں ہو رہا ہوتا. جس طرح ہی از اے ٹیچر یا ہی لکس نائس، وہ اچھا لگ رہا ہے. تو اب وہ جو ہے کوئی کام کر نہیں رہا، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہی لکس نائس، تو آپ کو لگ رہا ہے. تو یہ جو آپ کو لگ رہا ہے یہ کام تو آپ کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ کسی کام میں بزی نہیں. اگر ہی از ٹیچنگ ہے تو پھر وہ کچھ کام کر رہا ہے، تو لہٰذا پھر وہ پرنسپل ورب میں جائے گا، اس میں بات جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ بہرحال بی ورب ہے، اسٹیٹو ورب کا جملہ ہے کہ ہی از اے ٹیچر، ہی از اے ڈاکٹر، ہی از ہیئر، ہی از دیئر، ہی از سیڈ، ہی از ہیپی وغیرہ وغیرہ. اور تو یہ جو آگزیلری ورب ہے یہ مثلا اس یہاں جو ہے نا ٹیچر کے ہونے کا کام دے رہا ہے کہ ٹیچر ہے. اس طرح پوزیشن ملکیت بھی ظاہر کرتا ہے، مثلا ہیز ہے. ٹھیک ہے، ہی ہیز، اس کے پاس ہے، وہ رکھتا ہے آکار. آئی ہیو، میرے پاس ہے ایک پین. ٹھیک ہے، تو ہیز اور ہیو ملکیت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ہی ہو، شی ہو، کوئی نیم ہو یا اٹ ہو تو ہیز آئے گا، چار کے ساتھ ہیز آئے گا، اور باقی سب کے ساتھ ہیو آئے گا. یہاں پہ ذرا اچھی خاصی تفصیل ہے مزید. تو آگزیلری کو جو ہے بطور بیور کے اسٹیٹ آف بینگ کے ہونے کی حالت کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں پریزنٹ میں، پاسٹ میں اور فیوچر میں. ٹھیک ہے، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر کے طور پر، اور افرمیٹیو، نیگیٹو، انٹراگیٹو کے طور پر. تو اس میں یہاں جو ہے نا مثبت جملے ہیں، نیگیٹو ہے یا اور انٹراگیٹو ہے، اور پریزنٹ میں بھی ہے، پاسٹ میں بھی ہے اور فیوچر میں بھی ہے. مثلا افرمیٹیو جو سمپل جملے ہیں، دے آر ہیپی. ٹھیک ہے، دے آر ہیپی یا آئی ایم اے ٹیچر. تو نیگیٹو اس کا کیا ہوگا؟ آئی ایم ناٹ اے ٹیچر. انٹراگیٹو کا کیا ہوگا؟ ایم آئی اے ٹیچر، کیا میں ٹیچر ہوں؟ اب یہاں دیکھیے یہ اسٹیٹو ورب ہے، بی ورب ہے. ٹھیک ہے، اسٹیٹ آف بینگ ہے، کوئی اس میں کام شو نہیں ہو رہا، کوئی کام اس میں بندہ نہیں کر رہا. ہی از اے ٹیچر، تو نیگیٹو ہوگا ہی از ناٹ اے ٹیچر. از ہی اے ٹیچر؟ دے آر ٹیچر، دے آر ناٹ ٹیچر، آر دے ٹیچر. تو یہ افرمیٹیو، نیگیٹو اور انٹراگیٹو تینوں قسم کے پریزنٹ میں. پھر ان کا جو ہے نا پاسٹ ہے اور ان کا پھر فیوچر ہے. دے آر ہیپی، ٹھیک ہے، یا آئی ایم ٹیچر. ٹھیک ہے، تو آئی ایم ٹیچر پریزنٹ میں ایم ہے تو پاسٹ کے لیے واز ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور فیوچر کے لیے شل بی ہو جائے گا. میں ٹیچر ہوں، میں ٹیچر تھا. آئی شیل بی اے ٹیچر، میں ایک ٹیچر ہوں گا. تو دے آر ہیپی، وہ خوش ہیں. دے ور ٹیچر یا دے ور ہیپی، وہ ہیپی تھے، خوش تھے یا وہ ٹیچر تھے. دے ول بی ٹیچرز، وہ ٹیچر ہوں گے، وہ ٹیچر بنیں گے، وہ ٹیچر ہوں گے. دے آر ٹیچرز، وہ ٹیچر ہیں. ٹھیک ہے،
अब ये ही इज हैं और ये दे आर हैं, तो ये वाहिद हैं और ये जमा है। ये आई है तो इसके साथ देखें ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा आ रहा है, एम आ रहा है, इसके साथ इज आ रहा है, इसके साथ आर आ रहा है, तो आई के साथ एम आता है, ही शी नेम इट के साथ इज आता है, बाकी के साथ आर आता है। अच्छा, दे वर ही हैड बीन अ टीचर इन 2007, 2007 में वो टीचर थे। आई शेल बी अ टीचर, मैं टीचर हूँगा। दे विल बी टीचर, वो टीचर होंगे। ही विल बी अ टीचर, वो टीचर होंगे। ही विल बी हेल्पफुल, वो मददगार होंगे। आई शेल बी लेट टुडे, मैं लेट हूँगा, देर देर से हूँगा। इसमें देखें ये नहीं है कि आई शेल कम लेट नहीं है, ठीक है ना, कम लेट नहीं, कम फिर एक डायनामिक वर्ब है, एक्शन वर्ब है, एक अमल है, ठीक है, आने का जाने का अमल है, तो ये वो नहीं है। आई शेल बी लेट, मैं लेट हूँगा। नेगेटिव, आई एम नॉट अ टीचर, आई वॉज नॉट अ टीचर, आई शेल नॉट बी अ टीचर, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं टीचर नहीं था, मैं टीचर नहीं हूँगा। एम आई टीचर, क्या मैं टीचर हूँ। वॉज आई अ टीचर, क्या मैं टीचर था। शेल आई बी अ टीचर, क्या मैं एक टीचर हूँगा। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, कि वाज कहाँ इस्तेमाल होता है, हैड कहाँ इस्तेमाल होता है, वर कहाँ इस्तेमाल होता है, आर इज एम, ये सारा हेल्पिंग वर्ब यानी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो इस वक्त अगर आज कोई कंफ्यूजन है आपको तो कोई मसला नहीं, 2-3 दिन के बाद हम टेंसेस शुरू कर रहे हैं, तो टेंसेस में सब कुछ हम ये इसी के बारे में पढ़ेंगे, इज कहाँ आएगा, वास कहाँ आएगा, ठीक। अच्छा, तो ये था ऑक्सिलरी वर्ब का स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है, होने की हालत। तो ये पोजीशन, ये ऑक्सिलरी है कि पोजीशन के तौर पर जब इस्तेमाल होता है और मलकियत के मानी में हमें हमारे सामने जुमले आते हैं, कैसे हम बनाएंगे। इसका भी जो है ना एफर्मेटिव भी है, नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है, प्रेजेंट भी है, पास्ट भी और फ्यूचर भी है। आई हैव अ पेन, हैव और हैज रखने के मानी मिल्कियत के लिए इस्तेमाल होता है, कि मैं पेन रखता हूँ, मेरे पास एक पेन है, रखना या मेरे पास होना, ठीक है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, या मैं एक पेन रखता हूँ, मैं एक पेन का मालिक हूँ। ही हैज अ पेन, वो एक पेन रखता है। तो हैव और हैज का इस्तेमाल है इसमें, ठीक है। ही हो, शी हो, कोई नाम हो, सिंगल नाम, और इट हो, चार के साथ हैज आएगा। और बाकी जितने भी लोग हैं, ठीक है ना, आई यू वी दे वगैरह वगैरह सब के साथ हैव आएगा। चार, ही शी नेम इट के साथ हैज, बाकी के साथ हैव। और हैव और हैज, इसके बारे में जब हम पास में बात करेंगे तो दोनों की जगह हेड आएगा, ठीक है, दोनों की जगह हेड आएगा। फिर चाहे आई हो, ही हो, कुछ भी हो, सब के साथ ही हैड, आई हैड, ही शी नेम इट, सब के साथ फिर हेड ही आएगा। और फ्यूचर में जब जाएगा ये जुमला, तो फिर जो है ना हैव हैज की जगह शल और विल का इस्तेमाल होगा। आई और वी के साथ शल होगा और बाकी के साथ विल का इस्तेमाल होगा, ठीक है। आई शल हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन होगा। आई शैल हैव टाइम, मेरे पास टाइम होगा, ठीक है। आई शैल नॉट हैव टाइम, यार मेरे पास तो टाइम नहीं होगा, ठीक है। शैल आई हैव अ टाइम, क्या मेरे पास टाइम होगा। तो इस तरह के जुमले हैं। तो एफर्मेटिव, आई हैव अ पेन। नेगेटिव, आई डू नॉट हैव अ पेन, ही डज नॉट हैव अ पेन। एन एप्पल, ये डू नॉट क्यों आएगा और डज नॉट क्यों आएगा, टेंसेस में इसकी हम तफसील आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो समझ भी नहीं आएगी, और ये है भी और मौका भी इसका नहीं है। टेंसेस में एक एक बाकायदा एक डू डज नॉट के कहाँ आएगा, डू कहाँ आएगा, हैज कहाँ आएगा, हैव, ये सब की तफसील आ रही है। इंट्रोगेटिव, डू आई हैव अ पेन, डज ही हैव अ पेन। आई हैड अ पेन, ये पास्ट है। आई डिड नॉट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं था, ठीक है ना। ये सारे नेगेटिव हैं, ये प्रेजेंट के नेगेटिव, ये पास्ट के नेगेटिव। ये इसमें डू है, और डू किस में चेंज हो जाएगा, डिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह डज है या डू है, तो दोनों डिड में चेंज हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। आई डिड नॉट हैव अ पेन,
he did not have a pen. ठीक है, फिर दोनों के साथ did आएगा, और फ्यूचर में I shall not have a pen. फिर इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव, डू आई हैव अ पेन, क्या मेरे पास एक पेन है? डज ही हैव अ पेन, क्या उसके पास एक पेन है? डिड आई हैव अ पेन, तो ये डू दोनों किस में चेंज हो जाएंगी, उसी तरह डिड में, जिस तरह यहाँ पर डू जो है डिड में चेंज हो गया था। डिड आई हैव अ पेन, डज ही हैव अ पेन, क्या उसके पास पेन था? शैल आई हैव अ पेन, क्या मेरे पास पेन होगा? तो ये एफर्मेटिव प्रेजेंट के, एफर्मेटिव पास्ट के, एफर्मेटिव फ्यूचर के, इस तरीके से नेगेटिव प्रेजेंट के, नेगेटिव पास्ट के, नेगेटिव फ्यूचर के, इंट्रागेटिव प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के। तो यह हम मतलब बी वर्ब के बारे में हमने आज पढ़ लिया तफसील से। शॉर्ट सा लेसन था, लेकिन ज़रूरी था कि वर्ब के अलावा बी वर्ब के बारे में अलग से, स्टेटिव वर्ब के बारे में, ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में अलग से आप एक लेसन थोड़ा सा पढ़ लें इजाफी तौर पर, कि उसके फ़वाइद बहुत हैं। ठीक है, देखें जो वर्ब है वो तो एक अलग है, डायनामिक वर्ब जो हमने जो भी तफसील से पढ़ा था, ठीक है, लेकिन ये अगर हम इसको देखें, मसलन एक पैराग्राफ है बी वर्ब के बारे में जो भी हमने पढ़ लिया, बस हम देखिए इसमें देखते हैं ना कि जितना भी कुछ लिखा हुआ इसमें कोई भी एक्शन वर्ब आपको नजर नहीं आएगा, कोई भी फिजिकल काम, एक्शन वर्ब, डायनेमिक वर्ब जो है ना आपको नजर नहीं आएगा, सारा बी वर्ब का ये जुमले हैं। वेयर आर यू फ्राम, आपका ताल्लुक कहाँ से है? आप देखिए इस जुमले में कोई एक्शन वर्ब नहीं है। आई एम फ्राम पिशावर, फर्ज कर आप कहते हैं कि मैं पिशावर से हूँ, आई एम फ्राम इस्लामाबाद, ठीक है, आई एम फ्राम लाहौर, वगैरह वगैरह, तो दोनों में देखिए कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है। इट इज़ अ नाइस सिटी, अगर मैं पेशावर से हूँ, इस्लामाबाद से हूँ, तो इस्लामाबाद या पेशावर या लाहौर जो है ना, कराची, वो नाइस सिटी है। तो देखिए ये अब एक एडजेक्टिव है और ये नाउन है, ये फिर बी वर्ब है, ये फिर आर्टिकल है, ये फिर प्रोनाउन है, ठीक है ना। इट इज़ सिचुएटेड इन केपीके, ये वाक़ है केपीके में। केपीके इज़ अ लार्ज प्रोविंस, एक बहुत बड़ा सूबा है। पीपल ऑफ माई सिटी आर वेरी हॉस्पिटेबल, मेरे जो सूबे के लोग हैं, तो मेरे सूबे के लोग बहुत हॉस्पिटेबल हैं, मेहमान नवाज हैं। दे आर हम्बल टू, वो आजिज मिजाज भी हैं। मैनी ऑफ दैम आर टीचर्स, कई इनमें से टीचर्स हैं। एंड सम आर स्टूडेंट्स, और कुछ इनमें स्टूडेंट्स भी हैं, तलबा भी हैं। देयर आर वाइड रोड्स इन पिशावर, कई इसमें खुली वसी सड़कें भी हैं पिशावर में। वन ऑफ द बेस्ट दारुल उलूम, एक जो बेहतरीन दारुल उलूम है ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का, इज ऑल्सो हेयर, वो भी यहाँ पर है, इन माई सिटी, मेरे शहर पेशावर में। तब इस तरीके से आप लिखें पूरा, ऐसे लिख सकते हैं पूरा जो है ना, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 10 पेज, इस पूरी किताब आप लिख सकते हैं किसी चीज़ के बारे में, किसी भी टॉपिक पर। इसमें देखिए कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है, और सिर्फ बी वर्ब की मदद से हम कितना कुछ जो है ना लिख सकते हैं। और जैसे ही हमारी लिखने की अगर सलाहियत बढ़ेगी, ठीक है, लिखने की, इसी तरीके से फिर बोलने की भी सलाहियत बढ़ती है। तो ये लिखने की सलाहियत सलाहियत भी इन चीज़ों से बढ़ती है, और इसी तरीके से फिर बोलने की सलाहियत भी ज़ाहिर बात है फिर बढ़ जाती है, साथ साथ तो लैंग्वेज भी इससे इम्प्रूव होती है, वोकेबलरी भी इम्प्रूव होती है। फ़र्क खान इस्लाम इंस्टीट्यूट, जज़ाकुमुल्लाह खैर।